जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास 6। इससे पहले हम लगभग हम 4 से 5 तरीके के सवालों को हम या 4 तरीके के सवालों को हम देख चुके हैं अपनी क्लासेस के अंतर्गत। और आज जो हम यहाँ पर टॉपिक करेंगे वो होगा आपका इसका पार्ट 6। लेकिन पार्ट 6 में अब यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्ट्स नहीं बचते आपके। मैंने आपको जिस तरीके के सवाल बताए कि कैसे आपको टेबल में से डेटा छांटना होगा, किस प्रकार से आपको सही डेटा की पहचान करनी होगी, कुछ इस प्रकार के सवाल हमारे क्लरिकल एप्टीट्यूड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, चाहे वो सीएपीएफ एचसीएम हो, चाहे वो बीएसएफ एचसीएम हो, इस प्रकार के सवाल एग्जाम हॉल में देखने के लिए नहीं मिले। लेकिन अब अगर मिलेंगे, कुछ प्रतिशत संभावना है, 10% या 5%, तो आप इन सभी चीजों को कर जाएंगे। ठीक है, चलो। अब इसके अलावा अगर ये नहीं पूछा जाता तो क्या पूछा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक रीजनिंग के पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स, देखो रीजनिंग तो आप वैसे पढ़ चुके हो, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ज्यादा पूछे जाते हैं उनको मैं कुछ टॉपिक्स आपको यहां पर कराने वाला हूं। तो उसी के अंतर्गत एक टॉपिक है आपका वर्ड फॉर्मेशन का। कौन सा? वर्ड फॉर्मेशन का। कैसे सवाल होते हैं इसमें देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हमें क्या है, ध्यान से ही सवाल को पढ़ना रहता है। जैसे कि यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें एक शब्द अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द कौन सा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, वन ऑफ दीज वर्ड्स कैन नॉट बी रिटन बाय लेटर्स, आइडेंटिफाई दैट वर्ड। यानी कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 3 ऐसे हैं जो इस शब्द के अक्षर जो दिए हैं इनमें से निकाल करके बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। तो बताएंगे। अब बच्चे इस सवाल को कैसे करते हैं, देखो इस सवाल को करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस सवाल को दूसरी क्लास का बच्चा भी कर देगा, लेकिन इस सवाल को जल्दी करना एक बड़ा टास्क हो सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में होती है गलती। अब देखेंगे, नॉर्मली अगर बच्चा इसे करेगा तो कैसे करेगा, पॉसिबल बनेगा क्या, तो देखेंगे पी पी ओ ओ एस 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 आई आई बी बी एल एल ई ई, यानी कि पॉसिबल बन जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर रेपोस्योर बनेगा क्या, रेपोस्योर। देखते हैं जी अगला सवाल, REPOSU। अब आप देखेंगे दोबारा आर हमें चाहिए, जबकि दोबारा आर यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्यों हो गया बी, क्योंकि यहां पर एक ही बार आर दिया गया है। अगर मैं स्पायर शब्द की बात करूं, स्पायर शब्द कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर, तो देखेंगे SPIRE, ये भी बन गया। अगर मैं रेप्टाइल शब्द की बात करूं कि जो रेप्टाइल शब्द है ये कैसे बना लिखा जाएगा यहाँ पर, तो REP। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मुझे लग रहा है 2 आंसर यहाँ पर सही होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर टी भी कहीं नहीं दिया गया। तो हम देखेंगे यहाँ पर डी और बी दोनों ही सही हैं। कैसे, देख लो दोबारा से, REP, ठीक है, REP, ये क्या आपका REP, OSU, लेकिन दोबारा आर नहीं दिया, यानी कि इस सवाल में 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिल रहे हैं जो कि इस अक्षर से नहीं बन सकते। अच्छा, अगर जब कभी ऐसी कंडीशन फंस जाए तब हम क्या करें, तो जब भी कभी अगर ऐसी कंडीशन फंस जाए कि ऐसे सवालों में 2 ऑप्शन आ रहे हो, तो जो ऑप्शन पहले दिया है उसे आप टिक कर सकते हैं। हालांकि जो बच्चे डी लगाएंगे उनका भी गलत नहीं होता है, और एग्जामिनर दोनों को ही क्या है आपका, एग्जामिनर दोनों को ही नंबर देता है पूरे। एक लेटर 2 बार यूज आप नहीं कर सकते, है ना। हाँ बिल्कुल। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें टी एक्स्ट्रा, लेकिन बात ये नहीं है कि इस सवाल को आपने पहचान पाया नहीं पहचान पाई, बात यह है कि क्या इसे करने का यही एक तरीका है या कोई और भी तरीका है। जैसे दूसरा सवाल देखो, सुपर इंटेंटेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सुपर इंटेंटेंट। तो हम देखेंगे डेंटिस्ट लिखा जा सकता है क्या, तो DDEENT, एन टी।
IISST, यानी कि डेंटिस्ट तो लिखा जा सकता है। अब अगर मैं टेम्पर को चेक करूं कि क्या टेम्पर लिखा जा सकता है, तो TE, अब एम यहां पर नहीं है जी, ठीक है। क्या टेनवर लिखा जा सकता है, टेनवर, तो TEN, इसके बाद URE, जी हाँ टेनवर लिखा जा सकता है। क्या इंडेंट लिखा जा सकता है, इंडेंट, तो हम देखेंगे INDENT, जी हाँ इंडेंट भी लिखा जा सकता है। कौन सा एक ऐसा जो नहीं लिखा जा सकता, तो हम कहेंगे टेम्पर ऐसा है जो नहीं लिखा जा सकता। लेकिन हम इस तरह से इन्हें चेक नहीं कर सकते, इसमें लगता है समय। फिर इसे सही करने का तरीका क्या हो सकता है ज्यादा अच्छा वाला, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इस सवाल वाले शब्द को पढ़ना है और फिर कंप्लीट एक बार में ये चारों ऑप्शन अपने मुंह से उच्चारण कर कर देखने हैं, बोल कर देखने हैं। कैसे, मैंने कहा सुपर इंटेंडेंट, आप कहेंगे सर हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती, हम इसे पढ़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, जैसा पढ़ो, टूटा लंगड़ा जैसा पढ़ पाओ पढ़ लो, सुपर इंटेंडेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पर डेंटिस्ट शब्द पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मतलब पढ़ लो एक बार, डेंटिस्ट, टेम्पर, टेनवर, इंडेंट, तो आप देखेंगे सुपर इंडेंटेंट, यानी कि कहीं ना कहीं इंडेंट इसमें आ ही रहा है आपका। लेकिन जब आप टेम्पर शब्द बोल रहे हैं तो यहाँ पर माँ की ध्वनि आ रही है, एम की, और सुपर इंडेंटेंट में यहाँ पर कहीं भी माँ की ध्वनि नहीं है, तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर एम है और यहाँ पर एम नहीं है। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, बताइए। अगला सवाल देखेंगे क्या होगा इसका सही उत्तर आपका, ठीक है। तो देखो वही, अगर आप एक एक करके चेक करोगे तो हो सकता है समय लग जाए, लेकिन मैंने देखा ग्रैंडियोस लिखा है और यहाँ ड्यूरिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ ड्यूरिंग लिखा हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर यू कहीं नहीं दिया, जबकि यहाँ पर यू दिया है, तो फिर तो यही ऑप्शन होगा ना जो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अभी तक हम उस सवाल की बात कर रहे हैं जो नहीं लिखे जा सकते। तो आप इस तरह से उसे बोलकर देख के उस अक्षर को पहचान सकते हो जो इसमें नहीं दिया होगा ऊपर वाले में, और आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। अगर मैं ड्रैगन की बात करूं तो DRAGON बन जाएगा, ड्रेंस की बात करूं तो DRAINS बन जाएगा, डोजिंग की बात करूं तो DOSING बन जाएगा। क्या नहीं बनेगा आपका, क्या नहीं बनेगा, आसान है, बताओ, पहले से आसान है। अगला सवाल करके देखो इसी तरह से, इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, ओके जी। अब एक बार चारों ऑप्शन पढ़ लो, तो नेग्लेक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नेग्लेक्ट, जेंटल लिखा हुआ है, बहुत अच्छे, टिंगल लिखा हुआ है, ओके, इसके बाद टिलिगैस लिखा हुआ है। अब जब जैसे ही आपने चारों ऑप्शन पर नजर मारी तो आपको एक चीज दिखाई दी होगी कि यहां पर ए का प्रयोग किया गया है, जबकि इस पूरी स्पेलिंग में कहीं भी ए का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब डी आंसर है। क्या आंसर है इसका मतलब, इस सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। सर इतनी जल्दी कैसे पता कर लिया, तो ऐसे ही पता कर लिया कि पहले इसे देखा और फिर चारों ऑप्शन देखे, और चारों ऑप्शन देखते ही मुझे ये क्लिक कर गया कि ए जो है हमारा वो यहां पर नहीं दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताएंगे, लैंडस्केप जो शब्द होता है इन चार में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे ही मैंने चारों ऑप्शन पर नजर मारी तो मुझे यहाँ पर डांस, स्कैन, सैंड और स्क्रैप दिखा। स्क्रैप में मुझे आर दिखा और लैंडस्केप में कहीं भी आर नहीं है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। कितनी देर लगी, 1 सेकंड भी नहीं लगी भैया जी। बताओ क्या 1 सेकंड भी आपको इस ट्रिक के साथ लग रही है ऐसे करने में, यस और नो करके बताएंगे एक बार। नहीं लग रही होगी, है ना। क्यों नहीं लगी, क्योंकि अब हम यहाँ पर इसे पढ़कर बोलकर देख रहे हैं, या फिर जब आप चारों ऑप्शन को एक साथ नजर मारोगे, एक एक करके मारोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आप एक साथ नजर मारोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल ब्यूटीफुल, आसान है, कोई बात नहीं है। ब्यूटीफुल में आप देखेंगे लिफ्ट, आपको पता है नॉर्मली बनी जाएगा फुल। अब आप देखो कि जैसे ही आपने ब्यूटीफुल पढ़ा और यहां पर फुल पढ़ा, तो फुल में डबल एल है, जबकि यहां पर एल ऑप्शन में एक ही दिया है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बताओ कितनी देर लग रही है, बताओ कितनी देर लग रही है आपको करने में। क्या कोई एक्स्ट्रा समय आपको यहां पर लग रहा है, तो आप देखेंगे जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि इंटेलिजेंस शब्द जो है इसका बताएंगे क्या होगा। अब इंटेलिजेंस शब्द से इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो जैसे ही आपने इंटेलिजेंस पढ़ा फिर और ऑप्शन देखो, नेग्लेक्ट, जेंटल, इंसाइट, कैंसिल, बताओ क्या होगा आंसर। और विद इन 2 सेकेंड आंसर आना चाहिए। मेरा तो आ चुका है, मैंने जैसे ही इसके ऑप्शन पढ़े तो मेरा तो इसका आंसर आ गया। अब आप देखो कि इसे कितनी जल्दी और कितना आपका आंसर आ रहा है। क्या आपको चारों ऑप्शन देखते ही आंसर मिल जा रहा है या आपको ढूंढना पड़ रहा है? ढूंढना ना पड़े, अगर ढूंढना नहीं पड़ा, अपने आप चारों ऑप्शन में नजर मारी, आंसर मिल गया, मानो आप चीज सीख चुके हैं। और इससे बेहतर इसका तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, एक एक करके ढूंढ कर काटना, इसमें बहुत समय लगता है। अगर पहला ही ऑप्शन ऐसा मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन डी ऐसा मिला तो बड़ी समस्या आती है। तो 7वें का क्या हो जाएगा? सबसे पहले भावना तेवतिया ने आंसर दिया है, वेरी गुड। बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इंटेलिजेंस और कैंसिल। तो यहां पर एक ही सी है जबकि कैंसिल शब्द में 2 सी आ रहे हैं, और ये मुझे चारों ऑप्शन को देखते ही भनक लग गई। तो हम क्या करेंगे? डी आंसर कर देंगे। अगला सवाल आ जाओ, अगला सवाल आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। इस्टेब्लिशमेंट क्या है जी? इस्टेब्लिशमेंट है आपका यहां पर, इस्टेब्लिशमेंट। बताएंगे क्या होगा आंसर। आसान है, पढ़ लो एक बार। क्या कह रहा है आपसे? मेंटल, सेम, स्टेट, इसेंस। तो आप यहां पर देखो कि क्या यहां पर हमसे ऊपर वाले इस्टेब्लिशमेंट में एक कौन सा ऐसा अक्षर नहीं दिया जो यहां पर 4 में से किसी एक में दिया होगा, बता दो। बताएंगे तो शुरू के 10 सवाल इस टाइप के हो सकते हैं, दूसरे 10 सवाल इस टाइप के होंगे कि कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा? तो हम यहां पर देखेंगे कि जैसे मैंने इस्टेब्लिशमेंट को पढ़ा और मैंने चारों ऑप्शन पढ़े तो मुझे इसेंस में यह दिखा कि यहां पर सी है, जबकि ऊपर वाले इसमें शब्द में सी नहीं दिया गया। इसका मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी जो है ये इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है जी? कॉन्स्टिट्यूशनल। तो देखो ट्यूशन तो बन ही जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। टैलेंट, लोकेशन और कंसल्ट, तो बता देंगे क्या हो जाएगा जी, है ना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंसल्ट भी कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। अगर मैं लोकेशन की बात करूं आपसे तो आप देखेंगे कि लोकेशन भी लगभग लगभग हमारा यहां पर बन रहा है। ठीक है, अगर मैं टैलेंट शब्द को पढ़ूं यहां पर तो आप देखेंगे कि इस पूरे में ई कहीं नहीं दिया, जबकि यहां पर ई दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सवाल का सही उत्तर? हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, 9वीं में आसान है चीजें। तो हमें एक एक करके अक्षर कुल मिलाकर आपको इसे नहीं करना है, आपको इस तरह से करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? अगर आ रही हैं तो एक बार यस करके मुझे बताएंगे और अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। शुरू के 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, लेकिन अगले 10 आप ही लोगों को करने हैं। ठीक है, तो पहले यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं, तरीका सही है, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। चारों ऑप्शन को स्कैन करो, अपने आप आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, जनरल वालों को कितना स्कोर करना होगा प्लीज बताइए। कम से कम 85 प्लस, कम से कम 85 प्लस स्कोर करना पड़ेगा जनरल वालों को। ठीक है मेरे भाई, चलो ये कह के मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट अगर आपका स्कोर जब टारगेट 85 होगा तब जाकर के आप 82, 83, 84 लाओगे, और उससे कम में जनरल वालों का सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। लास्ट ईयर आप देखेंगे कि कट ऑफ बहुत अच्छी गई थी, 90 प्लस भी गई थी, उसका कारण यही था। ठीक है, बताएंगे क्या होगा। क्योंकि 40 की तो आपको रीजनिंग ही मिल जा रही है एक तरह से, 20 की हिंदी मिल जा रही है, बचा क्या? 60 तो यही हो गया, 20 का कंप्यूटर और 20 की आपकी मैथ। ठीक है, चलो तो अब हम यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर टेम्पर लिखा हुआ है, यहाँ एंटर लिखा हुआ है, यहाँ रेंटेड लिखा हुआ है, रेंटेड, और यहाँ परमिट लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैंने चार ऑप्शन पढ़े, जैसे ही मैंने बोल करके इन्हें देखा, तो आप देखेंगे कि परमिट क्या लिखा है, हमें एक शब्द मिला लिखा हुआ परमिट। तो परमिट में है आई, और यहां पर तो कहीं भी आई दिया नहीं है। सो इस सवाल का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यस अभी तक किसी का भी नहीं आया, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप में से किसी को भी ये सवाल समझ में नहीं आए? अगर आए हैं तो यस कर दो, नहीं आए तो नो कर दो, सिंपल सी बात है। बताएंगे हैं? और समझ में नहीं आए तो फिर ये बताओ आप लोग आंसर कैसे कर पा रहे हो?
बताओ जल्दी से। चले, बहुत कठिन शब्द नहीं है ना। अच्छा, 9 में ए को एक बार चेक करें, बिल्कुल चेक करेंगे। TUTION, देखो आप कह रहे हो ट्यूशन नहीं बन सकता, ट्यूशन तो ये छपा रखा है सामने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यस, आ रही हैं चीजें समझ में अच्छे से, वेरी गुड। अब हम इसी के दूसरे टाइप में चलते हैं, कैसे। तो आप देखेंगे कि एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं, इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते। उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों वाले शब्द के द्वारा बनाया जा सकता है। यानी कि अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो शब्द दिया है इससे संबंधित 3 शब्द बन रहे थे, एक नहीं बन रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो शब्द दिया गया है इससे 3 नहीं बनेंगे, अकेला एक बनेगा। तरीका सेम रहेगा, जल्दी से कर लेंगे ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके। कैसे, बिल्कुल करके देखते हैं। देखो, जैसे यहां लिखा हुआ है हमारा ट्रैंक्विलिटी, क्या लिखा हुआ है, ट्रैंक्विलिटी। तो आपको पता है क्वेल्ट, यहां पर दिख गया क्लियर, तो ये तो हमारा यहीं पर हो गया, ठीक है। एंटिक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर ई दे दिया और यहां ई नहीं है, यहां भी ई दे दिया और यहां ई नहीं है। ट्रांजिट, तो आप देखेंगे एस यहां पर नहीं है और यहां दे दिया, तो ऐसे हमने तीनों ऑप्शन को किया एलिमिनेट। क्या है, इस प्रकार से हमने यहां पर तीनों ऑप्शन को कर दिया एलिमिनेट, और आपने देखा ऑप्शन ए जो है ये सवाल का करेक्ट आंसर है। एंड अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर और बताएंगे इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, है ना। चलो, अब इस 12 नंबर का आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। बताएंगे इस सवाल का उत्तर सही क्या हो सकता है। टॉपिक बिल्कुल भी खत्म नहीं है, बस आपका ध्यान कितना है इन सवालों की तरफ, ये डिपेंड करेगा कि आपका सवाल सही होगा या गलत। देखते हैं, बहुत बड़ा शब्द दे दिया, फिर हमसे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नहीं पता चल रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखोगे जैसे स्टार शब्द आपने देखा, तो आप कहेंगे ए यहां दिया है जबकि यहां नहीं दिया, तो ये एलिमिनेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे सेल, ए यहां दिया है ऊपर नहीं दिया, ए यहां दिया है ऊपर नहीं दिया, बचा क्या, ट्यूर आंसर। तो बताओ कोई दिक्कत हुई इस सवाल को करने में, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने देखा कि ए एक ऐसा अक्षर है जो तीनों में नहीं दिया, तो फिर जब तीनों में नहीं दिया तो तीनों नहीं बनेंगे, तो जब 3 नहीं बनेंगे तो जो बच रहा है वो बन जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। इमीडिएटली क्या दिया गया है आपको, इमीडिएटली दिया गया है, बताएंगे। देखो आप लोग आंसर कर रहे हैं, हाँ बताएंगे। इमीडिएटली आपको दिया गया है, तो इमीडिएटली में से ऐसा कौन सा है जो बन सकता है, तो आप देखेंगे नेग्लेक्ट, डायलेक्ट, ये सी नहीं बन सकता सी की वजह से। लिमिटेड बन सकता है, क्या बताएंगे, लिमिटेड बन सकता है, ये वाला नहीं बनेगा सी की वजह से। और तो और आपका ये डायमीटर नहीं बनेगा आर की वजह से। तो जैसे ही आपने चारों ऑप्शन पढ़े तो आपको पता लग गया कि ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, फिर जो बचा वो आंसर हो जाएगा। एक भाई कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 13 का ए होगा, भैया इतनी जल्दबाजी मत करो, है ना, इतनी जल्दबाजी मत करो आप। यहां पर आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आराम से सवाल करना है, ठीक है। एक कह रहे हैं इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन मत कराओ, क्यों ना कराएं, यही तो पकड़ना है। अब बताओ इस सवाल का आंसर भी अगर आप ए कर रहे हो तो फिर आप कहां सीखे इन सवालों को करना। प्रैक्टिस भी जरूरी है, क्लास भले ही छोटी हो लेकिन एक टॉपिक अगर आज की आज ही खत्म हो जाए, आपको इसकी प्रैक्टिस फिर कभी ना करनी पड़ जाए, तो बताओ इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता फिर तो। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में मैं 2 ही सवाल कराऊं और कह दूं हो गया जी, ऐसे नहीं, प्रैक्टिस कर लो, फिर भले ही मत करना,
अभी कर लो, है ना, क्योंकि ये ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें हम बहुत ही आसान मानते हैं, और आसान सवालों की हम खुद से तो प्रैक्टिस नहीं करते कभी, है ना, हम खुद से तो प्रैक्टिस नहीं करते कभी आसान सवालों की, और फिर हम एग्जाम हॉल में मात खा जाते हैं, तो वो हम वहां पर ना खा पाए, इसलिए हमें यहां पर देखना होगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट, ठीक है, तो बताएंगे क्या होगा। एनवायरनमेंट आपका लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, इमिनेंट, एंट्रेंस, एंटरटेन और मूवमेंट। तो आप देखोगे यहां पर कि यहां तो सी दे दिया, तो ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया, देखते ही एलिमिनेट हो गया। यहां ए दे दिया, ये भी देखते ही एलिमिनेट हो गया, कुछ भी हमें यहां पर करना ही नहीं पड़ा। अगर मैं इसके और ऊपर चलता हूं, अब हम बात आ जाती है एमिनेंट और तो और मूवमेंट के अंदर, किसके अंदर, मूवमेंट के अंदर। अब अगर नहीं मिल रहा तो अब आप थोड़ा सा इसे चेक कर सकते हो, तो MOVE। अब अब दोबारा हमें क्या चाहिए, एक और एम चाहिए, जब देखो यहां पर मूवमेंट में कितने, 2 M चाहिए, जबकि ऊपर वाले में कितने, एक ही एम है, तो ये भी नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, इमिनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, इमिनेंट। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर होगा। देखो 14 का डी, 14 का बी, 14 का ए, भाई कैसे करोगे, हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि आपको सब चीजें समझ में आ गई, और एक तरफ आप इन सवालों के आंसर सही नहीं कर पा रहे, फिर कैसे काम चलेगा। यहां पर 2 बार एम दिया गया है और इसमें एक ही बार एम दिया है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ ए दे दिया, यहाँ ए नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ सी दिया है, यहाँ सी नहीं दिया, इसलिए ये नहीं हो सकता। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बताएं क्या होगा। हाँ, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए कट ऑफ ज्यादा जाती है। बताएंगे, एरिस्टोक्रेटिक करके एक शब्द लिखा है, कौन सा नहीं बन सकता, तो देखते ही एलिमिनेट कर दोगे कि इसमें एन दिया है, इसलिए ये नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर वाले में कहीं भी एन का साउंड नहीं है, ठीक है। हाँ, एक अक्षर एक ही बार यूज हो सकता है आपका। अब स्टैटिक अगर मैं देखूं तो संभावना है सही हो जाए। अगर मैं सीक्रेट शब्द को देखूं तो ई देखो ऊपर नहीं दिया गया है कहीं भी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और अगर मैं दोबारा ई को देखूं तो ई अगेन एलिमिनेट हो गया। तो ई देखो यहां पर नहीं दिया, जबकि इन तीनों में ई दिया है, तो ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। फिर जो बचा वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, जो बचा हमारा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, इंटेलिजेंस क्या है जी, इंटेलिजेंस के बारे में आपसे बात कर रहा है। बताएंगे आंसर। बहुत ज्यादा समय अब आपको नहीं लगना चाहिए, है ना, एक्यूरेसी भी हो और आपका कम समय में आंसर आए, तभी बात बनेगी। अन्यथा इस सवाल को करने में बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जल्दी कैसे सही करते हो ये बात है। चलो बताएंगे, इंटेलिजेंस, इंटीजर, इंटरवल, लीजेंड एंड नेग्लेक्ट। चार ऑप्शन पढ़ते ही आंसर क्लिक कर जाएगा, अगर आपने जैसे मैं बता रहा हूं वैसे प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है, देखते हैं क्या बात आ रही है जी, इंटेलिजेंस। अब जब यहां पर इंटेलिजेंस है तो अब देखो यहां इंटीजर है, मतलब आर का साउंड आ रहा है जो कि ऊपर दिया ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहां इंटरवल है, यानी कि वी का साउंड आ रहा है जो कि ऊपर दिया नहीं है, यहां पे ये गलत हो गया। लीजेंड, यहां देखो डी नहीं दिया कहीं भी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, जो बचा वही आंसर, जो बचा वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये टॉपिक होता है आपका वर्ड फॉर्मेशन का, जिससे 2 प्रकार के सवाल आपके बन रहे हैं, कौन सा बनाया जा सकता है या कौन सा बनाया नहीं जा सकता। अगला सवाल देखेंगे, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट। बताएंगे क्या होगा आंसर, ठीक है। मेजरमेंट तो आप कहेंगे मास्टर बन सकता है जी, बिल्कुल। सबमिट बन सकता है क्या, तो आप कहिएगा कि यहां पर आई दिया गया है जबकि ऊपर आई नहीं दिया, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। मेंटल हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे एल नहीं दिया गया इसलिए ये नहीं होगा। अश्योर हो सकता है क्या, आप कहेंगे एक ही एस दिया गया है, यहां 2 चाहिए इसलिए
ये भी नहीं हो सकता। और जब ये तीनों नहीं हो सकते तो बचा क्या हमारा, ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है, ऑप्शन ए जो है ये इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले सवाल पर आ जाएंगे, ब्लेंडिसमेंट, और मैं चाहूंगा कि इसका जो सही उत्तर है वो आप लोग दें। देखो एक बहन कह रही है कि सर 16 का डी भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एन ई, ठीक है, जी, एल ई सी टी, नेग्लेक्ट बन तो गया, बताओ क्या दिक्कत है, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते। बताओ क्वेश्चन नंबर 18, 18 का आपका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो हम कहेंगे ब्लेंडिसमेंट। अब देखो जैसे ही आप ब्लेंडिसमेंट पढ़ रहे हो एक तरफ आप बोर्ड पढ़ रहे हो, तो आपको ये तुरंत क्लिक कर जाएगा, है ना, क्या है, आपको ये तुरंत क्लिक कर जाएगा कि भाई ओ तो दिया ही नहीं है, एलिमिनेट देखते ही हो गया। इसके बाद मेटल की अगर मैं बात करूं तो मेटल बन सकता है, अगर मैं शेप की बात करूं तो पी तो दिया ही नहीं है, एलिमिनेट। अगर मैं क्रैश की बात करूं तो आर तो दिया ही नहीं है। और जब तीन ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास बचेगा ही नहीं कि आप गलत आंसर कर पाए। आपके पास ऑप्शन को गलत करने के लिए चांसेस ही नहीं बचेंगे अगर आप तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं तो। अगला सवाल, प्रीमोनिशन, है ना, प्रमोशन नहीं है ये, प्रीमोनिशन है। बट जैसे ही हमने प्रीमोनिशन को देखा हमें यहां पर सी दिखा एक्शन में, जो कि नहीं हो सकता। नेशन, संभावना हो सकती, अगर यहां पर ए दिया होता, ए नहीं दिया तो एलिमिनेट हो गया। मॉनिटर, जी हाँ मॉनिटर हो सकता है। रिमूव, तो रिमूव के लिए वी विक्ट्री नहीं दिया गया, तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए। और जब ये तीनों एलिमिनेट हो गए तो आंसर क्या आया हमारा, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्या आ गया जी आंसर, आंसर आ गया ऑप्शन सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, रिमेम्बरिंग। क्या दिया गया है, रिमेम्बरिंग दिया गया है, बताएंगे चलिए। चलो रिमेम्बरिंग, तो जैसे ही देखो, है ना, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसका आंसर ना दूं, लेकिन मुझे पढ़ते ही आंसर आ जा रहा है, तो ऐसे ही आपको आ जाना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल आप कहेंगे रिमेम्बरिंग, निग्रो नहीं हो सकता क्योंकि ओ दिया गया है यहां पर। इसके अलावा एग्री नहीं हो सकता क्योंकि ए दिया गया है। रेन नहीं हो सकता क्योंकि ए दिया गया है। तो बचा क्या, बचा क्या बताओ, आंसर है, यस और नो कर जाएंगे बिल्कुल। तो 20 का हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला सवाल बताएंगे क्या होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, इंडेवर। इंडेवर का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। इंडेवर का राइट आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल, तो हम देखेंगे यहां पर कि डेवर बन सकता है, राउंड बन सकता है, क्या आप कहेंगे राउंड भी बन सकता है। अब यहां पर बच्चे करेंगे गलती, यहां पर बच्चे करेंगे गलती जो कि लगभग लगभग कर रहे हैं, और मैं चाहता था कि आप सभी ये गलती करें। क्यों करें जी ये गलती, क्योंकि आपको लग रहा है कि हलवा है, सीधे सीधा आ गया और करते जाओ, नहीं, आपको हर बार क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, हर सवाल में स्टेटमेंट पढ़ना है। यहां तो मैं कंटिन्यू तैयारी आपको करा रहा हूं, इसलिए आपके पास स्टेटमेंट में बार बार नहीं पढ़वा रहा, लेकिन सवाल में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, दो आ जाएंगे, तो स्टेटमेंट जरूर पढ़ना रहेगा हर सवाल का। प्रश्नों में से एक शब्द देकर चार अन्य शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, उसे पहचानना है ना। कौन सा नहीं लिखा जा सकता उसे आपको पहचानना है। तो आप देखेंगे डेवर को लिखा जा सकता है, DEVOUR, जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। राउंड लिखा जा सकता है कि राउंड, आप कहेंगे ROUND, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ड्राउन लिखा जा सकता है कि ड्राउन नहीं, क्योंकि यहां पर W दिया गया है। ड्रॉप लिखा जा सकता है, जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। सो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो हमें ये स्टेटमेंट पढ़कर ही पता लगाना होगा कि हमें इसमें निकालना क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। सवाल तो आप समझ चुके हो, कैसे करना है, क्या करना है, सभी चीजें आपको आ गई हैं, है ना। अब बताएंगे रिएक्शनरी। पहले स्टेटमेंट पढ़ो। बड़े अक्षरों में लिखे अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है, यानी कि इन इससे एक ही अक्षर लिखा जाएगा, कौन सा ये देख लो आप। तो रीड डी नहीं दिया इसलिए गलत हो गया। टीम तो TEAM नहीं दिया इसलिए एलिमिनेट हो गया। नीट बन सकता है जी। यार्ड यानी कि वाई दिया है लेकिन डी नहीं दिया इसलिए एलिमिनेट हो गया। तो हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और बचा हुआ आंसर। अगला सवाल देखेंगे काउंटर पार्ट कौन सा है। अगला सवाल आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 काउंटर पार्ट, है ना। तो यही आपका देखो क्लरिकल एप्टीट्यूड है, इसमें बहुत ज्यादा आपको मातापच्ची नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी रीजनिंग स्ट्रोक बना के रखनी है। अगर आपका दिमाग तेज चलता है, रीजनिंग समझने लायक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर आप कर सकते हैं। एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर मॉक में जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही करें या तुक्के भी मारे। देखो भाई, जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहां तुक्के मारने में कोई बुराई नहीं होती। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर एक्यूरेसी होती है, हाँ, होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाएंगे हमारे, है ना। नहीं, एक चीज आप सोच करके देखो कि आपको 100 में से 60 सवाल आए और आपने 60 ही किए, ठीक है। लेकिन इस 60 में भी क्या होगा कि आपको लग रहा होगा 60 के 60 सही है, फिर भी ये कहीं ना कहीं 55 ही सही रह जाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ एक और कोई आपका मित्र था जिसने भी 60 किए जो उसे आ रहे थे, मैं मानता हूं कि फिर भी चलो कि उसके भी 55 क्वेश्चन ही सही होंगे इन 60 में से, लेकिन उसने बचे हुए 40 भी टिक कर दिए थे। तो क्या यह संभावना हो सकती है कि 40 में से एक भी सही ना हो? नहीं हो सकती। आपको बताया कितने भी कम निकालेंगे ना तो 40 में से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो सही निकल ही निकल आएंगे। अब 6 से 7 यहां जोड़ दोगे तब भी ये आपसे आगे निकल गया। तो आप अगर आप नहीं लगा रहे हैं सारे ऑप्शन, नहीं तुक्के लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो आपको यहां पर टिक करने हैं, है ना, अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। काउंटर पार्ट तो हम देखेंगे प्रोटेक्ट। क्या है? प्रोटेक्ट हो सकता है क्या यहां पर? तो आप कहेंगे कि 2 बार टी दिया गया है, PROTECT। जी हाँ, प्रोटेक्ट बन सकता है, लेकिन हमसे कहा गया है नहीं बन सकता वो पहचानना है। कौन सा नहीं बन सकता वो पहचानना है? तो टेम्पर भी बन सकता है, नहीं बन सकता क्योंकि एम आ गया। टेम्पर में एम है जबकि बाकी ऊपर वाले शब्द में एम नहीं है, इसलिए 23 का जो सही उत्तर है वो बी हो जाएगा, है ना। तो जो लोग आप लोग मॉक टेस्ट देते हो उसमें अटेम्प्ट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से अटेम्प्ट किया करो। अब जब आप इसमें ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप ही आपके थोड़ा सा स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि कई बार हमें सवाल आसा रहा होता है, हमने थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, बट हम इस डर से नहीं लगाते कि कहीं गलत ना हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एग्जामिनेशन, और कौन सा नहीं लिखा जा सकता ये पहचानना है। तो नेशन लिखा जाएगा, एग्जामिनी नहीं लिखा जा सकता क्योंकि 2 बार ई दी गई है। क्या है? 2 बार ई दिया गया है, इसलिए एग्जामिनी नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अच्छा सवाल था, आसान सवाल था। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 26 कि अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है उस शब्द को पहचानना है। तो हम देखेंगे ब्लू, यू दिया गया है, यू दिया गया है, दोनों ही एलिमिनेट हो गई। रोजी और टेल, तो हम देखेंगे यहां पर रोजी में एस दिया गया है इसलिए एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या हमारा? ऑप्शन सी बचा, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है ना। ऑप्शन सी बचा जो कि इस सवाल का क्या है, एकदम परफेक्ट आंसर है। तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हमने वर्ड फॉर्मेशन वाले सवालों को जाना। इससे ही संबंधित कुछ और ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उसे भी मैं आपको यहाँ पर कल की क्लास में करा रहा हूँ। तो एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। छोटी क्लास है, बहुत ज्यादा बिना मतलब में समय खराब हमें नहीं करना है। अब इसके तुरंत बाद 11 बजे प्रैक्टिस सेट होगा आपका कंप्यूटर का, आप सभी को पता है। तो उस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलें, है ना। उस प्रैक्टिस सेट को करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, तो उस प्रैक्टिस सेट को जरूर कीजिएगा आप। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।